बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला जो आप कई बार इस्तेमाल करते हो, वो फार्मूला बना कैसे। ठीक है ना। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला, जैसे कि देखो मैं यहाँ लिख रखा है, हाउ टू मेक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फार्मूला √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर। ठीक है ना। ये अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर ये फार्मूला कैसे बना। ठीक है। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए ताकि वो भी समझ जाए कि ये फार्मूला किस तरह से बना। ठीक है। तो बेटा, एक यूनिवर्सल फार्मूला तो आपको पता ही है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। यदि मैंने कहा कि बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बताओ, तो आपको पता ही है, पढ़ा भी 10 बार होगा आपने, 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा ही है। और ये फार्मूला जो है वो आपको पता है वो राइट ट्रायंगल का होता है। ठीक है, ये हमारा बेस है, ये हाइट है। इसी तरीके से ये जो ट्रायंगल है इस पे परपेंडिकुलर मैंने बना दिया, तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारी हाइट हो गई। ठीक है ना। तो ये फार्मूला तो आपने पढ़ा है 10 बार। ठीक, और ये आपको पता भी है। √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला वो बना कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया और इसका मैंने नाम रख दिया ABC। और ये सबको पता है, सभी बच्चों को, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, ये तो पता ही है। चलो, मैंने इन साइडों को मैंने मान लिया A। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मैंने इन सारी साइडों को A माना है। तो साइड इज इक्वल टू A, ये मैंने मान लिया है। अब मैंने इसमें क्या करा बेटा, एक कंस्ट्रक्शन कर दी, यानी कि मैंने जो है ए से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया BC के ऊपर। ठीक है, इस तरह से, और ये पॉइंट को मैंने D मान लिया और ये राइट ट्रायंगल हो गया ना, एक तरह से देख रहे हो आप। तो मैंने क्या करा, आप देखो कि जैसे कि मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, यानी कि मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करी इसमें, मैंने जो है AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC पे ले लिया है। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर ये बाइसेक्टर हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि BD बराबर है DC, यानी कि A/2 होगा। क्योंकि अगर ये साइड पूरी BC मैंने A मानी है तो ये आधी हो गई, तो A/2 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या किया कि बेटा, टू फाइंड AD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये भी आपको पता ही है, 10 बार आप यूज करते होगे इसको। ठीक है, अब इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में मैं यूज कर रहा हूं, ABD में, यानी कि ये जो आप ट्रायंगल यहां पर देख रहे हो। ठीक है ना। तो यदि मुझे AD निकालना है, AD की लेंथ निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AD की स्क्वायर इज इक्वल टू AB की स्क्वायर माइनस में BD की स्क्वायर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखो, AD की स्क्वायर, AB क्या मैंने माना, A मैंने माना, तो यहाँ पर A की स्क्वायर हो जाएगा। BD क्या हो गई हमारी, A/2, तो A/2 की स्क्वायर मैंने लगा दिया। A की स्क्वायर, और ये हो गया A की स्क्वायर अपॉन में 4। तो ये जो AD है इसका रूट मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो यानी कि AD हो गया हमारा, ये देखो इसका एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ पर देख सकते हो 1 4 जा 4, तो ये हो गया 4A की स्क्वायर और ये हमारा हो गया A की स्क्वायर। तो ये कितना आ गया जी, ये हमारा आ गया, देखो, तो ये हमारा हो गया 3A की स्क्वायर अपॉन में 4। तो यदि इसको आप खोलोगे तो ये हमारा हो जाएगा √3A अपॉन में 2 यूनिट। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो AD जो है हमारा √3A अपॉन में 2 आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो क्या है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि अब मैं जरा इसको एक बार थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब देखो क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, जैसा कि मैंने ये फार्मूला लिखा है। अब यहाँ पर देखो 1/2 बेस क्या हो जाएगा, यानी कि BC हो जाएगा, और BC हमारा है A।
और h क्या हो जाएगा, AD जो हमने वैल्यू यहाँ पर निकाल दी है, तो 3a अपॉन में 2। अब यदि इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 3a की स्क्वायर अपॉन में 4 हो गया। तो यानी कि इसको ऐसे लिखो, चाहे 3√3 अपॉन में 4 इंटू साइड की स्क्वायर, क्योंकि ए हमारी साइड है। तो देख सकते हो आप कि इस तरह से जो है ना ये फार्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का बन गया। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है।